आज का जो विषय जिसके बारे में हम बात करेंगे, सोच रहे हो कि क्या कर रही है, समझाने का है मेरे को, कुछ कुछ चीज़ें पते की बताने का है। एक आज ना प्रोफेशनली वीडियो नहीं बन रही यार, वो नमस्कार एंड ऑल दैट। मैं ऐसे ही सोचती हूँ कि आप मेरे सामने बैठे हो, मैं आपको समझा रही हूँ, थोड़ी चीज़ें समझ लो। अब कितने लोग हो, ये हमारा वक्त साथ नहीं दे रहा। सही वक्त कब आएगा, सही वक्त कब आएगा, आ के चला गया आपका सही वक्त। जहाँ पर अटके हो वहीं के वहीं अटके हो, पता भी नहीं चला। इतना वो कहते ना, नई शुरुआतों वाला समय आकर चला गया। लाइमलाइट में रहने का समय चला गया। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ सकता था, वो समय चला गया। लक फैक्टर साथ देता है, वो समय चला गया। हमको पता ही नहीं चला कि कब आया कब चला गया। वही तो बात है। हमेशा बताया, एक होती एस्ट्रोलॉजी, एक होती न्यूमरोलॉजी, एक होता है सबका बाप। उस कैलकुलेशन के लिहाज से वो तो सबका बाप है, वो तो देने के लिए बैठा है। लेकिन पंगा कहाँ आ जाता है, देखो अपना समझ के समझा रही हूँ, पहले भी समझाया हुआ है। कितने लोग समझ पाते, कितने लोग नहीं समझ पाते, वैसे बता रही हूँ आपको। जब कंसल्टेशन होती है, आपको भी पता है एस्ट्रोलॉजी, कितने लोग हो मेरे पास, लोग मेरे गुगू भाई कंसल्टेशन ले चुके हैं, आपको भी पता है। एस्ट्रोलॉजी से भी देखते हैं, टैरो से भी देखते हैं, फादर साहब वाली कैलकुलेशन, एक से बढ़कर एक इलाज बताते हैं। ये हमारा मकसद है, जीने का ही मकसद यही है। और आपको पता है और मकसद क्या है, बट चलो खैर। तो जब टैरो करने बैठते हैं, पहली चीज तो आज की डेट में ना हर एक सोसाइटी में हजारों, हर बंदा ही टैरो रीडर बन गया है। लेकिन एक आपको अपना समझ के एक बात बता रही हूँ, हर एक कार्ड के देर आर 78,000 मीनिंग्स। अब चलो बाकी चीजों के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। कई बार जब जनरल वाइब्रेशन देखने को बैठते हैं, पहली चीज तो व्हाट इज द टैरो। टैरो इज द मिरर ऑफ द सोल। मेरा सोल हर चीज जानता है, मेरा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। हमारा कंसल्टेशन का मकसद क्या होता है कि भाई जहां पर हम पहुंचना चाहते हैं, क्या उसमें रास्ते का पत्थर आ रहा है, और क्या चीज करने से हमारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। यही हमारा मकसद है ना, है। अब जब देखने बैठते हो तो देखा, एस्ट्रोलॉजी से भी अगर देखा जाए तो 10वां घर 11वां घर कनेक्टेड है, वाह जी वाह। अगर हम लोग देखते हैं फादर साहब वाली कैलकुलेशन, वहां पर जो टाइम पीरियड चल रहा है वो कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग का चल रहा है, नई शुरुआतों का चल रहा है। एक तो ये, या तो फिर एक पीरियड चल पड़ा है जहां पर लक फैक्टर साथ देता है। हो सकता है कि इंसान को भटकाए, अकेला महसूस कराए, लेकिन एंड में काम जरूर बनाता है, काम जरूर बनाता है। लेकिन जब देखने बैठे तो रास्ते का पत्थर क्या आ रहा है। ए, अब क्या है, ये देख रहे हो वाइन ग्लास। वाइन ग्लास बोले तो गुड टाइम है ना। मेरे को ढोंगबाजी करने की जरूरत नहीं है यार, आपको भी पता है, जो जो लोग मेरे को जानते हैं, मेरे को इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि अपने को, मैं जिस हिसाब से बात करती हूँ या आपको समझाती हूँ, आपके लिए समझा रही हूँ। मुझे इस वीडियो में मैं 2-4 लौंग के उपाय बताऊंगी, मैं चलती बनूंगी। जिसने कंसल्टेशन लेनी है लेगा, नहीं लेनी ना लेगा। किस्मत किस्मत की बात है, उसकी भी मेरे भी। उसकी इसलिए क्योंकि पक्का इलाज बताती। शहना सेठ घमंड से नहीं बोल रही, ये विश्वास से बोल रही, क्योंकि दिन रात एक करिए, हर चीज को त्याग कर, सीधी बात है। तो अब अगर देखा जाए, वाइन ग्लास है, इसका मतलब टाइम हैज चेंज्ड, वक्त बदल चुका है। वक्त कब आएगा कब आएगा, आ गया आ गया। अब गॉड की ग्रेस भी है, ये देखो स्टार्स है ना, वाइट वाइट स्टार, इस स्टार्स सितारे, इसका मतलब गॉड की ग्रेस भी है। लेकिन ये एक इंसान क्या है, पहली चीज तो रुल्ला पुल्ला होकर बैठा हुआ है, एकदम रुल्ला पुल्ला। और उसने सर पे क्या रख लिया, ब्लॉकेज। अब ब्लॉकेज कैसी है, ये देख रहे हो, सांप निकल रहे हैं। कार्ड का नाम क्या है, क्लिंगिंग टू द पास्ट। इसका मतलब इस इंसान के साथ कुछ चीजें ऐसी पास्ट में हुई हैं जिसका ब्लॉकेज जिसके दिमाग में बस सा चुका है। टाइम चेंज हो गया है लेकिन उसको एहसास नहीं हो पा रहा। हो सकता है अभी उसके साथ कुछ गलत ना हो रहा हो या हुआ हो, लेकिन पास्ट में उसके साथ कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जो उसको आज भी, सांप है ना जो डस रही है, उसको पेन में डाल रही है, और इस चक्कर में वो आगे बढ़ नहीं पा रहा। अब अगर ये तो हमने इससे देखा। मैंने आपको हमेशा समझाया है, हर दिशा वास्तु के अनुसार, हर दिशा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है।
हम ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट को चल 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 ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में टॉयलेट बना दिया, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में टॉयलेट बना दिया। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट को तो बिल्कुल हल्के में ले लेते हैं, हल्के में लेने की नहीं है वो। साउथ साउथ ऑफ साउथ वेस्ट का काम क्या है आप मुझे बताएं। आपको मैंने पहले भी बताया, वहां पर ऊर्जा कौन बसती है? भृंगराज। भृंगराज का काम क्या है? क्या मेरे लिए ठीक है, क्या मेरे लिए गलत है? जो मेरे लिए गलत है उसको मैं बाय बोल दूं, और जो ठीक है उस पर मैं काम करूं। जब हमको एक वो कहते हैं ना बिल्डिंग बनानी होती है, घर बनाना होता है, तो वो क्या बिल्डर लोग होते हैं, वो क्या छानते हैं जो वो कंकड़ वगैरह होते हैं, वो छन जाते हैं और नीचे रेती जिससे घर बनाएंगे वो इकट्ठा हो जाती है, उससे घर बनता है फिर, है ना? यही होता है ना। तो ये जो छानने का काम है ना, जो कंकड़ वगैरह इन ऑल दैट जो वेस्टफुल है, जो हमारे जिंदगी में जिसकी जरूरत नहीं है, वो भृंगराज करता है। अब साउथ ऑफ साउथ वेस्ट का हमने ये जाना, ठीक। अब वहां पर भी कोई भी एंटीबॉडी होगी, मतलब जैसे वाटर बॉडी आ गई, बराबर, एक्सटेंशन मिल गया या कट मिल गया। एक्सटेंशन बोले तो वो वाला जो हिस्सा है वो बड़ा हुआ है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट का, या वो बिल्कुल हिस्सा है ही नहीं, तो क्या होएगा? तो हम वो छन नहीं पाएगा ना, तो हम वो ही वो कहते हैं ना लेकर बैठे रहेंगे। कुछ चीजें जो पास्ट में हुई हैं, इसमें एक और कार्ड है, वो भी मेरे को मिल नहीं रहा। इसमें एक और कार्ड है, लेटिंग गो का कार्ड, के ऊपर वाला हर दिन वो अपॉर्चुनिटी देने के लिए बैठा है, हर दिन अपॉर्चुनिटी देने के लिए बैठा है, लेकिन वो एक इंसान है। वो कहते हैं ना पुरानी गलतियां कर करके या पुरानी चीजें जो उसके साथ हुई हैं उसको लेकर बैठ गया है, और उसकी जो नई अपॉर्चुनिटी आ रही है वो सारा गंदा वेस्ट में जा रही है। बात करते रहो तब तक ये देखो आ गया, है ना? क्या है ये? ऊपर वाला वाइट ड्यू है ना, इसका मतलब परमात्मा उसको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। लेटिंग गो का कार्ड है, लेकिन वो कहाँ जा रहा है? गंदे नाले में। तो हर दिन उसकी जो अपॉर्चुनिटी है, कुछ चीजें जो पास्ट में हुई हैं, उसको वो लेट गो नहीं कर पा रहा, वो लेट गो नहीं कर पा रहा, तो वो हर दिन उसका क्या हो रहा है? वेस्ट में जा रहा है। मैं आपको कुछ कुछ चीजें बताती हूँ। हमने हमेशा साउथ वेस्ट के बारे में बात करी है। साउथ ईस्ट, पैसा आना, पैसा टिकना, स्टेबिलिटी चाहिए तो साउथ वेस्ट, फायर चाहिए, फेम चाहिए तो साउथ, अपॉर्चुनिटी चाहिए तो नॉर्थ, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट मंथन का जोन है। आप समझे मेरी बात को? ये तो हमेशा हमने बात की है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन साउथ ऑफ साउथ वेस्ट का तो कभी मुद्दा उठाया ही नहीं। और अगर आपकी जो बेकार की चीजें हैं, बेकार के लोग हैं, अगर वो आपकी जिंदगी से जाएंगे नहीं, जो खराब चीज है, जो आप उसको लेट गो नहीं करोगे, कि पास्ट की जो नई नई चीज बनी यार, कई बार मेरे को कंसल्टेशन में ऐसा खंगालना पड़ता है लोगों को, अरे भाई हो चुका, अब उसको जान दे भाई, जान दे, हो गया वो हो गया, टाइम पीरियड खत्म हो गया, 15 साल 20 साल लेकर बैठे हैं। सोचो क्या करेंगे? आपको मैं कुछ कुछ चीजें, ये भी चीज समझने की होती है, ये भी चीज समझने की होती है, इसको इग्नोर ना करें। अब पहली चीज जो भृंगराज है, जहाँ पर उसका काम क्या है? क्या मेरे लिए ठीक है, क्या मेरे लिए गलत है? वो एक इंसान को इंट्रोस्पेक्ट कराता है कि जो चीज मेरे अनवांटेड जो चीजें हैं, है ना, अनवांटेड जो सिचुएशन है उसको मैं जान दूं, करेक्ट? यही एक्टिविटी किसका काम है? शुक्र का काम है ना। शुक्र का मैंने पहले भी बताया, शुक्र पैसा, लग्जरी, प्यार, प्यार मुंह देखेगा, ये सारी चीजें करते रहते। प्यार तो मुंह देखेगा, लेकिन प्यार उस लायक ही नहीं है, तो उसको लेकर बैठे रहोगे। 10 साल 15 साल निकाल दिए, फिर बोले शादी नहीं हुई। ये भी तो बात है। प्यार को लेकर बैठे हुए, जो 10 साल पहले ब्रेकअप हुआ था उसको लेकर बैठे हुए, बबाई किया नहीं। शुक्र खराब है तो उसको बबाई होने नहीं देगा। काम पे जहां पर फोकस करना था, काम पे फोकस करे नहीं। अब जी रहे हैं, पड़े हुए हैं किसी कोने में, क्योंकि लोगों को लगता है ये तो पागल है, पागलों वाली हरकतें कर रही है, पागलों वाली हरकतें कर रहा है, इसने कुछ करना धरना है नहीं, बस प्यार प्यार करे जा रहा है। ऐसी दुनिया बोलती है, बोलेगी ना। शुक्र खराब होगा तो ये हालात बनेंगे, ये हालात बनेंगे। अब शुक्र का काम भी यही है कि एक इंसान को इंट्रोस्पेक्ट कराना, क्या मेरे लिए ठीक है, क्या मेरे लिए ठीक नहीं है। जो ठीक नहीं है बाय बाय। शुक्र का जो भाव है, जहां राज चलता है, वो तो 12वां भाव है ना, 12वां भाव है ना वही। और राशि उसकी 2 और 7 है, समझो।
हम क्या करेंगे साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में उसी के कॉम्बिनेशन से, उसी की नेचर से, उसी के कारक वस्तु से उधर स्थापित करके उसका जो इफेक्ट है, जो वो कहते हैं ना जो खराब इफेक्ट है, उसको पिछाड़ देंगे। क्या? लिपस्टिक, नेल पेंट, बिंदी, 1 2 4 श्रृंगार का सामान साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में रख दें। दुनिया जो मर्जी बोले, दुनिया जो मर्जी बोले, उसका तो काम है सबको काटा मारो, सबके कंधे पे चढ़ के ऊपर चढ़ो, लेकिन शास्त्र, शास्त्र को पकड़ो। अगली चीज, ये जो नुकसानों का दौर है उसको कैसे पिछाड़ोगे? एक मटका ले लो, मटका ले लो, पीले कलर का मटका ले लो, उस मटके के अंदर जो काली मिर्च के दाने होते हैं वो डाल के उसको जो है अपने घर के साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में स्थापित कर दो। मिट्टी के घड़े को पूरा पीला पेंट करके फिर उसके बाद आपने साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में कहीं ना कहीं रखना है। इस आज आपको बतानी थी कि जागो मोहन प्यारे जागो, वक्त नहीं रुकता, कमबख्त वक्त ही नहीं रुकता किसी के लिए। और भी चीज़ डिस्कस करेंगे दूसरे चैनल पे। किस चीज़ पे वीडियो चाहिए मैं बनाऊंगी, अपनी जान लगाऊंगी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी ज़िंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।